वेलकम टू एम के क्लासेस। बच्चों, एक बार फिर से हम सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th की मैथ आप लोगों का टर्म 2 की दृष्टि से। यहां पे जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं टर्म 2 की दृष्टि से ही पढ़ा रहा हूं। दूसरा टॉपिक मैंने लिया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया, 2 करा दिया, 3 करा दिया और 4 इस टाइम करा रहा हूं। 4 का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा चौथा हो गया। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप कैसे देख के बताएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। सिंपल सा फंडा पहचानने का तरीका यही है, जब दो टर्मों के बीच डिफरेंस सेम हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे कहते हैं। अब आइए 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा और छठवां करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। आपको दिया गया है, उसमें आपको देखना है एपी कौन सा है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वे एक एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उनमें कॉमन डिफरेंस बताना है। और दूसरा क्या है, एंड राइट 3 मोर टर्म, और तीन और टर्म को उससे आगे लिखना है। जैसा कि आपका बुक में जो दे रखा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से उसमें भी दे रखा है। तो अब पहले आप देखिए कैसे। पहले देखिए फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 3 प्लस रूट 2 है, थर्ड टर्म हमारा कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 है बच्चों। ठीक है, अगर ये हमारा टर्म है बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं a2 माइनस a1। इज दैट क्लियर? तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, आपका ये कट गया बच्चों, कितना आ गया रूट 2। इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों को अच्छे समझ में आया? अगर हम कहें एक और डिफरेंस हम मालूम कर लेते हैं, तो डिफरेंस कैसे हुआ, a3 माइनस a2। अब बोलिए कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। 3 कट गया, अब ये आ गया, कितना आ गया बच्चों, रूट 2। क्या आप लोगों को समझ में आया? आपको देख के लग रहा है क्या एपी है? एपी है ना। अब रूट 2 डिफरेंस हमारा कितना आ गया, रूट 2। अब अगर कह रहा डिफरेंस हमारा कितना आ गया, रूट 2, और अगर कह रहा एपी है तो 3 टर्म और लिखना है। तो कहां तक टर्म हमें पता है, 1 2 3 4, है ना। अब पांचवा टर्म कैसे निकालेंगे, a5। मैंने कहा देखिए डिफरेंस आया, अगर डिफरेंस को मैंने 3 में जोड़ा तो सेकंड टर्म निकल के आया। फिर हमने रूट 2 को जोड़ा, 3 प्लस 2 रूट, थर्ड टर्म निकल के आया। फिर मैंने रूट 2 को जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 रूट 2। इसी तरीके से a5 निकालने के लिए a4 में आप क्या कर देंगे, प्लस रूट 2 को ऐड कर देंगे। तो हमारा फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2 और प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकल के आएगा 3 प्लस 4 रूट 2। तो क्या आपको ऐसे ही लग रहा है कि अब आने वाला जो 6 टर्म होगा वो बच्चों कितना होगा, 3 प्लस 5 रूट 3। इसमें कुछ नहीं सोचना, अब ये 7th टर्म जो हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 3। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए आपका क्या आ गया आंसर। यहाँ तक समझ में आया? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, क्या इसमें डिफरेंस आपको पता चलेगा? पहले आपको देखना है, ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कुल कितने टर्म है, फोर्थ। अब डिफरेंस निकालिए। मैंने कहा अगर आपको डिफरेंस पता चल गया बच्चों तो समझ लीजिए आपका क्या निकल के आ जाएगा, a2 माइनस a1। तो पता चल जाएगा कि एपी है कि नहीं है। हमारे प्यारे बच्चों, क्या पता चल जाएगा कि एपी है कि नहीं है। अब इसका आंसर कितना आया, 0.02। जब आप इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 0.02। मैंने कहा एक डिफरेंस और निकाल लीजिए, a3 माइनस a2। तो जब बच्चों a3 करेंगे कितना है, 0.222 माइनस 0.22। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, बोले 0.000
A2। तो क्या आपको बच्चों डिफरेंस सेम लग रहा है? क्या बच्चों आपको डिफरेंस सेम लग रहा है? नहीं। तो जब बच्चों डिफरेंस सेम नहीं लग रहा है तो आप क्या कह सकते हैं कि एपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। ये क्या हो गया आपका बच्चों? ये आपका एपी नहीं हो। जब एपी नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम आगे 3 टर्म बढ़ाएं। क्या समझ में आया? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में तुरंत आप क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अब फर्स्ट टर्म हमारा बच्चों कितना है? 0 है ना। सेकेंड टर्म हमारा कितना है बच्चों? -4। और थर्ड टर्म हमारा कितना है बच्चों? -8। तुरंत डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस सेम आ गया तो एपी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। जल्दी करते हैं, अब इस टाइम जल्दी करेंगे। A2 - A1 बच्चों, तो कितना हो जाएगा? -4। फिर उसके बाद डी हमारा दूसरा निकाल लीजिए, -8 -4। ये आपका क्या हो जाएगा? अब बच्चों दो चीजें मैंने देखा है बच्चों को, जब मैंने स्टडी करते हैं, मतलब उन लोगों को पढ़ाते हैं तो 3 चीजें देखता हूँ। क्या? -8 माइनस A3 -A2। अब बच्चों ध्यान से देखिए, A3 हमारा कितना टर्म है? -8। अब बताइए -A2 हमारा कितना टर्म है? -4। तो माइनस इसके बीच में रहे ना, ये तो इसके साथ माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस, माइनस और क्या है? +4। तो कितना हो जाएगा? माइनस, क्या हो जाएगा? -4। समझ में आया? अब जब बच्चों डिफरेंस सेम है, कितना आ गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे दोस्त। अब बताइए डी जब -4 आ गया तो आप इसके आगे का काम कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना था? फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिखा है, फिफ्थ टर्म हमें निकालना है। तो फोर्थ टर्म हमारा कितना है? -12। कितना है बच्चों? -12। अब फोर्थ टर्म, अगर बच्चों फोर्थ टर्म हमारा कितना है? -12। मैंने कहा अगले वाले स्टेप में जोड़ दीजिए। फोर्थ टर्म में कितना जोड़ेंगे? -4। जब बच्चों -4 जोड़ देंगे तो -16। फिफ्थ सिक्स टर्म हमारा कितना आ जाएगा? -16 4 20 आ जाएगा। सेवन टर्म हमारा कितना आ जाएगा? 20 4 24। क्या बच्चों आप लोगों को समझ में आया? अगर आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखिए अगला 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 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि -1/2 -1/2 क्या लग रहा है? कितना डिफरेंस होगा? अरे देख के ही ऐसे बता दीजिए कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। अरे बोलो ना, बोला कीजिए और नीचे कमेंट में जरूर दिया कीजिए कितना आ जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस बराबर हमारा 0। कितना? तो डिफरेंस हमारा कैसे देखिए, A2 -A1, A2 -A1। अब बताइए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड और फोर्थ, तो -1/2 बच्चों और माइनस कोष्टक में 1/2। कितना हो गया? -1/2 और +1/2। और जब इसको काटोगे बच्चा कितना आएगा? 0। कितना आ गया? 0। तो इसलिए मतलब डिफरेंस कितना आ जाए, चाहे कितनों में निकालोगे तब भी 0 आएगा। तो इसका मतलब फिफ्थ। अब बताइए फिर डी, अरे पूरा हम कर देते हैं, नहीं तो कहोगे आप लोग सर पूरा नहीं बताते हैं। -1/2 -1/2, तो कितना हो गया बच्चों? -1/2 +1/2 बराबर कितना हो गया? 0। कितना आया? 0। अब फिर आगे देखिए, ये तो आपका 0 आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए फिफ्थ हमें टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा? अरे भाई उसी में जोड़ दो, -1/2 है ना। -1/2, डी हमारा कितना है? 0। तो जोड़ोगे तो -1/2 ही आएगा। फिर ये सिक्स टर्म निकालना है, -1/2 में +0 जोड़ दो तो -1/2 आ जाएगा। फिर ए सेवंथ निकालना है तो -1/2 जो +0 जोड़ दो तो -1/, ये आपका आंसर आ गया। क्या आपको क्लियर हुआ? अब बताइए इसमें भी एपी बना, इसमें भी एपी बना, तो क्या लग रहा है आपको आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है आप? और 10th, पहले हम 9th करेंगे फिर 10th करेंगे। आइए देखिए क्या है। अब ये बताइए बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 1। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 1। सेकेंड टर्म हमारा कितना है? 3। थर्ड टर्म हमारा कितना है? 9। और फोर्थ टर्म हमारा कितना है? 27। अब ये बताइए डिफरेंस हमें निकालना है। यस, A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 2। D बराबर A3 माइनस A2, तो 9 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। क्या लग रहा है आपको डिफरेंस सेम आ रहा है? क्या लग रहा है डिफरेंस सेम है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? AP नहीं होगा। क्या समझ में आया? अरे भाई, जब दोनों का डिफरेंस ही नहीं सेम है तो कहां से सही आएगा? मतलब कहां से टर्म बनेगा, मतलब AP बनेगा? तो इसका लिख लीजिए आंसर। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अच्छे से आया? ठीक है, अब आइए अगले पे। अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? A। सेकेंड टर्म हमारा कितना है? 2A। थर्ड टर्म हमारा कितना है? थर्ड टर्म हमारा कितना है? 3A। अब हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकलेगा? D बराबर मैंने कहा भैया A2 माइनस A1, तो 2A माइनस A बराबर क्या हो गया बच्चों? A। A3, अगला देखिए D बराबर A3 माइनस A2 बराबर क्या हो जाएगा? 3A माइनस 2 बराबर क्या होगा? और ये गजब, अब आप लोगों क्या है, ये तो आ गया, डिफरेंस आया कि नहीं सेम? अगर बच्चों डिफरेंस सेम आ गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अब बताइए क्या करेंगे? मैंने कहा ये फोर्थ तक हमें पता है, तो फिफ्थ निकालने के लिए ये 4 प्लस A कर देंगे। ये 4 हमारा कितना है? 4A प्लस A हो जाएगा कितना? 5A। मतलब फिफ्थ टर्म, अब सिक्स टर्म कितना हो जाएगा? 5A, डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस A बराबर कितना हो जाएगा? 6A। और सेवन टर्म हमारा कितना हो जाएगा? 6A प्लस A हो जाएगा 7A। क्या बात यहां तक समझ में आई? अगर आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, यहां तक समझ में आया? मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक, अब आइए अगले